मैं डॉक्टर नीतू कुमारी सिंह अलकारी देवी हॉस्पिटल से। मेरे पास हर रोज ओपीडी में महिलाएं अलग अलग अपने तरीके के इश्यूज, गायनिकोलॉजिकल एंड ये प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज लेकर आती हैं। हर पेशेंट को उनके अकॉर्डिंगली मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, उन्हें जानकारियाँ देती हूँ। जैसे अगर कोई गायनिकोलॉजिकल पेशेंट होती हैं, उन्हें ब्रेस्ट रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट में गांठ या कोई डिस्चार्ज, तो उससे रिलेटेड बातें करती हूँ। उन्हें समझाती हूँ कि खुद से कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, या फिर कुछ डिस्चार्ज वगैरह की बातें होती हैं तो उन्हें समझाती हूँ कि कैसे इसका स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कुछ टेस्ट होते हैं प्रिलिमिनरीज जो कैसे कराने चाहिए ताकि फ्यूचर में वो बड़ा बीमारी का रूप न ले। यहाँ हर रोज़ ही बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि शादी के कई साल बीत गए, लेकिन बहुत सारे कारणों से वो माता और पिता बनने के सुख से वंचित रहते हैं। इसके कई कारण हैं। पुरुष में मेन रीज़न होता है स्पर्म काउंट का लो होना और उसका क्वालिटी सही नहीं होना। इसके अलावा फीमेल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होते हैं वो है हार्मोनल, जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा है वो है पीसीओडी। इसमें फीमेल के लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये एक बीमारी है जो कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, खान पान सही से नहीं होना, एक्सरसाइज ना होना, जिसकी वजह से फीमेल्स के बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिससे उनके एग टाइम पर रिलीज नहीं हो पाते और प्रेगनेंसी में मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा यूट्रस के बगल में 2 ट्यूब होते हैं, उनके ब्लॉकेज की वजह से भी बच्चा रुकने में दिक्कत होता है। और भी कई बीमारियां हैं फीमेल्स के साइड से, इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर का जो लाइनिंग होता है वो यूट्रस के बाहर ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब्स के आसपास, ओवरीज के आसपास जमा होने लगती हैं, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। इन्फेक्शंस होते हैं जिसे पीआईडी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या फिर शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब के पेशेंट्स को भी कंसीव करना मुश्किल होता है। हमारे हॉस्पिटल में आईवीएफ से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है, इसकी सुविधाएं एक्चुअली शुरू हो चुकी हैं। अब हमारे हॉस्पिटल में कपल्स जो कि किसी भी कारण से माता पिता बनने के सुख से वंचित हैं, वो आकर कंसल्टेंसी कर सकते हैं। मेरे साइड से हर नई प्रेग्नेंट लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए मेरे तरफ से ये सलाह होगी कि सबसे पहले तो वे रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराएं। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप का मतलब हुआ कि पहले 7 महीने तक हर माह उन्हें डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। सबसे पहला विजिट तो उसी समय हो जाना चाहिए जैसे कि उन्हें प्रेगनेंसी की पता चलती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद फर्स्ट 7 मंथ तक मंथली आना है। 8th मंथ में हर 15 दिन पर उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अंतिम माह में तो सप्ताह ही डॉक्टर से विजिट करना चाहिए, ताकि क्योंकि प्रेगनेंसी के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या तो शुरुआत में होते हैं या 7 मंथ के जनरली बाद, बीपी, शुगर, थायराइड, या बच्चे का ग्रोथ सही से नहीं होना, पानी कम होना, ये चीजें जो कि बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीजें सही समय पर पता चल सके और उनका सही से इलाज हो सके। इसके अलावा मैं हर प्रेग्नेंट लेडीज को ये सलाह देती हूँ कि वे रेगुलरली अपना डाइट अच्छे से लें, सही टाइम पर लें, सही डाइट लें, जंक फूड अवॉइड करें, और रेगुलर बहुत हेवी तो नहीं बट कुछ एक्सरसाइज है जो करें, वॉक कर सकती हैं वे, और प्रॉपर रेस्ट भी लेना ज़रूरी है। एंड कारी देवी हॉस्पिटल में आईवीएफ की सारी सुविधाएं अब शुरू की गई हैं। उसमें एक होता है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म को महिला के यूट्रस में डायरेक्टली डाला जाता है। स्पर्म को प्रिपेयर करके लैब में पहले उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसे महिला के यूट्रस में डायरेक्टली डाला जाता है। इसके पहले पेशेंट को कुछ टेस्ट होते हैं, तैयारियां होती हैं, उन्हें उसके बारे में सारे सलाह दिए जाते हैं, उसके बाद ही इस प्रोसेस को किया जाता है। इससे भी अगर नहीं हुई तो उन्हें फिर IVF की सलाह दी जाती है। IVF के बारे में पहले सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, उसके बाद IVF की सारे टेस्ट और उसके प्रोसीजर के बारे में बतलाया जाता है।